नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईयूआरओ ब्रसअप सेगमेंट में। और आज इस श्रेणी का पहला ये अध्याय पढ़ने जा रहे हैं हम। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो नगरपालिका अधिनियम 2009 से संबंधित हैं हमारी एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कब प्रवर्तन में आया। आपके पास ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। ये ऑप्शंस हिंदी मास के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। हो सकता है कि आपके लिए जो क्वेश्चन आए एग्जाम में वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ना आए, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद मास की 20 तारीख शुक्रवार और शक संवत 1931। ओके, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर है। 11 सितंबर 2009 से ये प्रवर्तन में आया। राजस्थान राजपत्र में ये प्रकाशन हुआ था 11 सितंबर 2009 की डेट भी आपको याद रखनी है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी मास और अंग्रेजी कैलेंडर दोनों के हिसाब से तारीख मेंशन्ड है। ये बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि पहले पेज पर से ही हो सकता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सुमेलित सही विकल्प की पहचान करनी है आपको। ऑप्शन ए है, लघुतर निकाय क्या नगर पालिका बोर्ड होता है, बृहद निकाय क्या नगर परिषद होता है, क्या अति बृहद निकाय नगर निगम होता है, या ये सभी कथन गलत हैं। तो देखिए, ये तीनों कथन गलत हैं, क्योंकि संक्रमणशील निकाय या संक्रमणशील क्षेत्र होता है वो नगर पालिका बोर्ड होता है। संक्रमणशील क्षेत्र क्या होता है, एक ऐसा बॉर्डर अगर हम ड्रॉ कर दें तो दो विपरीत क्षेत्र बन जाएंगे। जैसे नगर पालिका बोर्ड का गठन होता है 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या के ऊपर, और अगर 20,000 से कम की जनसंख्या है तो वो ग्रामीण स्थानीय निकाय में आ जाएगा, और 20,000 से अधिक की जनसंख्या है तो वह स्थानीय निकाय तो होगा, स्थानीय निकाय के अनुसार वहाँ शासन चलेगा, लेकिन शहरी स्थानीय निकाय के हिसाब से। इसीलिए नगर पालिका बोर्ड को लघुतर निकाय की श्रेणी में ना रख के संक्रमणशील क्षेत्र की रूप में देखा जाता है, ठीक है। और लघुतर निकाय नगर परिषद है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। बृहत्तर निकाय के रूप में हम नगर निगम को देखते हैं जिसकी जनसंख्या 5 लाख से ऊपर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सही विकल्प की पहचान करनी है आपको, जिसमें कथन एक दे रखा है, नगर पालिका में न्यूनतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या विधायिका का 13% होनी चाहिए। सेकंड, निर्वाचित सदस्यों में से 1% दिव्यांग सदस्य होना अनिवार्य है। तीसरा कथन आपके लिए, मनोनीत सदस्यों की संख्या नगर निगम में 12 होती है। और चौथा, पदेन सदस्य जैसे विधायक सांसद दोनों बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं रखते हैं। यहाँ बैठकों का तात्पर्य जो नगर पालिका की साधारण बैठकें हो रही हैं उसमें। तो आप देखेंगे इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही यहाँ मिलता है हमें। मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है नगर निगम में 12 होती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मिस्टेक क्या की गई है, देखिए 13%, 13 सदस्य होते हैं ना कि 13%, वो भी विधायिका के नहीं होते, ठीक है। और निर्वाचित सदस्यों में से 1% दिव्यांग सदस्य होना अनिवार्य नहीं होता है, जबकि ये होते हैं मनोनीत सदस्यों में से वो भी 1 सदस्य, ना कि 1%, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि नगर पालिका बोर्ड है, नगर परिषद है और नगर निगम, इन तीनों में अगर क्रमानुसार देखें 6, 8 और 12 सदस्यों की मनोनयन होता है, ठीक है। और पदेन जो सदस्य होते हैं सामान्यतः विधायक सांसद ही होते हैं, और ये दोनों बैठकों में मत देने का अधिकार रखते हैं, जिसकी व्याख्या आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित सही कथनों की पहचान कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। ओके, तो पहला आप ऑप्शन देख सकते हैं कि नगर पालिका की सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान धारा 6 में वर्णित है। ठीक है, धारा 6 में संरचना है और संरचना में ही आरक्षण का प्रावधान है। ओके, और SC ST के लिए आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 के लागू रहने तक होगा, ये भी ठीक ही प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है, SC ST और OBC के लिए आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब है कि ये तीनों कथन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हम ऑप्शन डी पर जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं जिसकी व्याख्या भी यहाँ स्पष्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नगर पालिका का विघटन समय से पूर्व हो जाता है तो गठित नवीन नगर पालिका कब तक कार्य करेगी। देखिए, ऐसा क्वेश्चन एक IAS
प्री के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है 3-4 साल पहले। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए आप, गठन से 5 वर्ष तक, ये बात कर रहा है कि जब नगर पालिका का विघटन हो चुका है, नवीन एक नगर पालिका का गठन किया गया है, तो उसका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो क्या गठन से 5 वर्ष तक रहता है, या शेष कार्यकाल के लिए रहता है, या विधायिका निश्चित करती है कितना कार्यकाल रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो आप पाएंगे इसका राइट आंसर शेष कार्यकाल के लिए ही नवीन नगर पालिका गठित होती है, न कि 5 वर्ष के लिए, और विधायिका निश्चित नहीं करती है इसके लिए। और इसका जो प्रावधान है नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए झूठी घोषणा करता है, मतलब धारा 15 मिथ्या घोषणा से संबंधित है, इसके लिए दोषी पाया गया व्यक्ति है, तो उसके लिए सजा के क्या प्रावधान है, क्या उसको सजा हो सकती है? ऑप्शन ए आप देख सकते हैं 1 वर्ष का कारावास, अथवा 2 से 5,000 रुपये जुर्माना, अथवा दोनों। ऑप्शन बी आपके सम्मुख है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। देखिए इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, ऑप्शन ए, जिसमें 1 वर्ष तक का कारावास और 2,000 से मिनिमम 2,000 से 5,000 रुपये जुर्माना। और ये दोनों कारावास और जुर्माने दोनों साथ में भी हो सकते हैं, अथवा एक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 को याद रखना है आपको, मिथ्या घोषणा से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति अपना निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, तो अगर वो झूठी घोषणा देता है, जैसे कि मान लो 18 वर्ष का नहीं हुआ है 1 जनवरी तक, तो 18 वर्ष जैसे 17 वर्ष का ही हुआ है, तो ये झूठी घोषणा हो गई, और नगर पालिका बोर्ड का निवासी नहीं है। इस प्रकार की कोई भी मिथ्या घोषणा हो सकती है, जिसमें सजा के प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं, 1 वर्ष का कारावास और 2,000 से 5,000 रुपये जुर्माना, और ये दोनों भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निर्वाचक नामावली तैयार करने, इस संबंध में कर्तव्यों के भंग होने पर, जो पदीय कर्तव्य हैं, जो निर्वाचक नामावली तैयार करने से जुड़े अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, और वो अपना कर्तव्य भंग कर देते हैं किसी दशा में, तो उसमें सजा के प्रावधान उनके लिए क्या है? पहले तो किसी आम आदमी के लिए थे, तो यहाँ ऑप्शन सेम ऑप्शन रखे गए हैं आपके लिए। तो देखिए, अगर आम आदमी अपराध करेगा तो उसके लिए सज़ा कम हो सकती है, लेकिन कोई विशेष आदमी अगर अपराध करता है, पदीय कर्तव्य भंग होते हैं, तो उसकी सज़ा भी कुछ विशेष ही होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि 3 माह से 2 वर्ष का कारावास। वहाँ कितना था? 1 वर्ष का कारावास, लेकिन 1,000 रुपये जुर्माना। यहाँ जो आर्थिक दंड दिया गया वो कम दिया गया 1,000 रुपये, लेकिन जो कैद है, कारावास है, वो 3 वर्ष से 2 वर्ष तक कर दिया गया है। तो आप ये देखें, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 20 में जो निर्वाचक नामावली से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी अगर पदीय कर्तव्य भंग करते हैं, तो उनकी सजा के प्रावधान यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 में प्रतिबंधित ध्वनि विस्तारक हैं, यान आदि का अगर प्रयोग करते हैं, कौन करेगा? कोई उम्मीदवार ही करेगा, या उम्मीदवार से जुड़े हुए लोग? तो उन पर जो सजा के प्रावधान क्या हो सकते हैं? तो ऑप्शन 1 5,000 रुपये जुर्माना, 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधन। नेक्स्ट 10,000 रुपये जुर्माना और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधन। 20,000 रुपये जुर्माना और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधन। 25,000 रुपये जुर्माना और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5,000 रुपये जुर्माना और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। ये इनकी सज़ा है। और इनकी जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 में चुनाव के दौरान ध्वनि विस्तारक हैं, यान हैं, होर्डिंग्स हैं, ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते। अगर इनका उपयोग करते हैं, पाए जाते हैं, दोष सिद्ध हो जाता है, तो 5,000 रुपये जुर्माना और अगले 6 वर्ष तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और जो 6 वर्ष तक का निर्बंधन है, इसको कम करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। हो सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग 6 वर्ष की अवधि जो निर्बंधन की लगाई गई है पूर्णतः समाप्त कर दे, कुछ कम कर दे, ये हो सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शामिल भी किया है नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में। अधिनियम की धारा 2023 के अनुसार उम्मीदवार पर 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधन को हटाने की शक्ति किस संस्था अथवा व्यक्ति में निहित है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आपको पता ही है कि राज्य निर्वाचन आयोग
चाहे तो इस अवधि को कम कर सकती है, संपूर्ण हटा भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और इस सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन, नगर पालिका के लिए चयनित सदस्यों को अधिनियम की धारा 37 में पद की शपथ का वर्णन है, जो कि चुने गए सदस्य होते हैं उनके लिए। तो धारा 37 के अनुसार नगर पालिका की प्रथम बैठक के कितने दिनों के भीतर अपनी शपथ ग्रहण करनी होती है? तो ऑप्शन आपके पास हैं 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 1 महीना। देखो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि यार सर ने गलत बना दिया लगता है, 30 दिन और 1 महीना सेम सा लगेगा, एग्जैक्टली हो सकता है। तो देखो एग्जैक्टली आंसर इस अधिनियम के अनुसार 1 महीना उसमें लिख रखा है, ठीक है, ना कि 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर है 1 महीना। थैंक यू सो मच, गैरी।